श्री राधे राधे। भक्तों, संत के प्रति निष्ठा सामान्य व्यक्तियों को बहुत अच्छी नहीं होती है। थोड़ी तो होती है, लेकिन फिर भी बार बार संदेह करना, परख करना, ऐसी बुद्धि की उधेड़ बुन चलती रहती है। लेकिन जो महान संत निष्ठा वाले उच्च कोटि के भक्त होते हैं, उनको पहचान होती है। और कई लोग तो उनको ब्लेसेड सोल बोल देते हैं, कई उनको दैन्य की मूर्ति बोलते हैं, लेकिन पहचानने वाले थोड़े लोग होते हैं जो उनके वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं। माता आनंदमयी, जिनको श्री श्री आनंदमयी माँ कहा जाता था, जिनका चरित्र मैं आपको सुना चुका हूँ, ये पहचानती थी संतोष माता को। और संतोष जी के साथ रहने वाली सरला बहन को भी पहचानती थी। एक बार उड़िया बाबा के आश्रम में संतोष माता और सरला दोनों ही आनंदमयी माँ के बिल्कुल पीछे बैठी थी, और माता उनको देख देख कर खूब मुस्कुराती थी। आनंदमयी माता बहुत प्रसन्न हो रही थी। वो कहती थी कि ये दोनों सखी हैं भगवान की। और क्या लीला हुई ठाकुर जी की कि दोनों को बहुत जोर की भूख लगी, संतोष माता को और सरला को भी। और सरला बहन जी माँ आनंदमयी को संबोधित करके धीरे धीरे कहने लगी, माँ भूख लग रही है, माँ बहुत जोर की भूख लग रही है, कुछ खाने को दो। 2-3 बार कहने पर माँ ने पीछे मुड़ करके दोनों को देखा तो मुस्कुराती हुई ऐसी प्रेम भरी दृष्टि डाली। क्या अद्भुत शक्ति थी आनंदमयी माता के अंदर कि संतोष माता और सरला जी को जब देख करके मुस्कुराई प्रेम से, तो उनकी भूख दोनों की एकदम मिट गई और मन अपूर्व आनंद में निमग्न हो गया। और आनंदमयी माता को भी बहुत आनंद आया कि उनको लगा कि उन्होंने प्रभु की सखियों की सेवा की है। इसी प्रकार से भक्तों, उड़िया बाबा आश्रम ही था, उस समय हरि बाबा आश्रम नहीं था, तो हरि बाबा भी वहीं विराजते थे। तो एक बार जब हरि बाबा जी भ्रमण कर रहे थे निकल करके, तो सायंकाल में घूमने जा रहे थे और महाराज अकेले घूमने जा रहे थे। तो रास्ते में सरला बहन जी और संतोष माता दोनों मिल गई और दोनों हरि बाबा को दूर से प्रणाम किए। फिर सरला बहन के पुकारने पर बाबा रुक गए। बाबा बाबा रुको, बाबा रुको, ऐसे करके पास में पहुंच गए। सरला जी ने पूछा, बाबा सच सच बताइए कि क्या आप वास्तव में महाप्रभु जी हैं, चैतन्य महाप्रभु जी हैं आप? तो पूज्य श्री हरि बाबा महाराज हंसते हुए बोले, मैं तो महाप्रभु नहीं हूं, परंतु तू सूरदास जरूर है। सरला बहन ने कहा कि हम आपके चरणों को छूकर प्रणाम करना चाहते हैं। तो हरि बाबा ने कहा कि फिर मैं भी वैसे ही प्रणाम करूंगा। तब सरला जी ने कहा, नहीं, फिर तो हम दूर से ही प्रणाम कर लिया करेंगे। ऐसी अद्भुत ये माताएं थी कि हरि बाबा भी बहुत इनका सम्मान करते थे। और जिन्होंने संतोष माता को निकट से देखा है, वे जानते हैं कि उनका संपूर्ण जीवन ऐसा सावधानी से बीतता था कि 1 मिनट भी व्यर्थ की वार्ता में नहीं जाता था। जैसे भागवत जी में कहा गया ना, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम
हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणमे दृष्टिं सतां दर्शनेस्तु भवतनूनाम। वाणी से निरंतर भगवान और उनके भक्तों का गुण कथन करना, कथा श्रवण करना कान से, हाथ से प्रभु की सेवा करना, मन से भगवान के चरणों को, लीला को याद करना, उनके भक्तों को सिर झुका के प्रणाम करना, दर्शन करना भक्तों का, संतों का। बिल्कुल यही जीवन था संतोष माता का। और इसीलिए वो संतों के पास जाकर के दर्शन करती थी, प्रणाम करती थी। और कल आप श्रवण कर रहे थे कि वेणुवन कुंज में वो बाल कृष्णदास जी महाराज का दर्शन करने गई थी, और वहां उन्होंने एक सखी से कह दिया कि मैं आज इनको अंतिम प्रणाम करने आई थी। देवी माता को भी कह दिया और एक सखी को कह दिया। महाराज जब ये सब लोग थोड़ा सा चिंतित से हुए कि अंतिम प्रणाम, उसी समय कन्हैया ने एक लीला की थी। एक 12 वर्ष का ब्रह्मचारी बच्चा हाथ में माला झोले लिए माता के सम्मुख दिखलाई पड़ा, और वो केवल संतोष माता को ही देख रहा था और किसी और दृष्टि नहीं थी उसकी। और फिर एक सखी से माता बोली कि देखो ये ब्रह्मचारी बच्चा जो है 12 साल के लगभग का है, इसके पास कोई भी गर्म कपड़ा नहीं है। कितनी तेज ठंड पड़ रही है, इसको तो ठंड लग रही होगी। मैं अपना स्वेटर इसको देती हूँ, इसको ले आओ बच्चे को। अपना स्वेटर माता देना चाहती थी, और ब्रह्मचारी गेट के पास पहुंच गया था। तब तक एक सखी भागी हुई गई और कहा कि आप स्वेटर पहनेंगे, मैं अपना स्वेटर आपको पहना दूं। तो वो ब्रह्मचारी बालक बोला, और ठाकुर जी थे महाराज, उन्होंने कहा मैं नहीं लूंगा तुम्हारा, मुझे तो केवल उन्हीं का लेना, अर्थात संतोष जी का ही प्रसादी वस्त्र लेना है, स्वेटर। तो सखी को लगा कि स्वेटर तो संतोष माता तुरंत देंगी, लेकिन फिर किसी से लेंगी नहीं जाड़े भर, क्योंकि जल्दी कुछ लेती नहीं है, तो ठंड में उनको बहुत लगेगी, जाड़े भर परेशान रहेंगे। इसलिए वो सखी बोली उनका नहीं मिलेगा, वो ठंड में ठिठुर जाएंगी। महाराज वो बालक हंस करके सखी को देखा और चल दिया, और सखी को लगा कि कौन था बालक। गेट के बाहर गई तो देखा वहां कोई बालक नहीं। तब समझ में आया कि बालक नहीं थे, ये जगत के पालक प्रभु आए थे संतोष माता को दर्शन देने के लिए। और एक कम उम्र की जो सखी थी, वो माता के साथ ही रिक्शे में बैठ गई। वो बहुत कहती रही कि तू क्यों बैठ रही मेरे साथ, तुझको क्या पता मुझे कहाँ जाना है। लेकिन उस चतुर सखी ने कहा कि मैं बोबो जी अर्थात उषा जी के यहाँ ठाकुर जी का दर्शन करने जा रही हूँ। तब अच्छा कह के चुप हो गई संतोष माता, और बीच बीच में अटपटा सा कुछ फिर बोल देती थी। तब सखी ने समझा कि कुछ इनकी चित्तवृत्ति अलग प्रकार की है। आज बात ये थी कि उनकी वृत्ति अभी उस ब्रह्मचारी को नहीं भूल पा रही थी जो ठाकुर जी आए थे ब्रह्मचारी के रूप में। वो बार बार कह उठती थी स्वेटर क्यों नहीं ले गए, मेरा स्वेटर क्यों नहीं ले गए। तभी संतोष माता के मुख से निकला, आंखें सुंदर थी ना, इतनी सुंदर आंखें थी उनकी। और इतना सुनते ही वो सखी चौंक पड़ी, उनकी ओर देखा तो कुछ खटका सा हुआ। क्या?
और महाराज आंखों से आंसू के बूंद गिरने लगे। पूरे रास्ते में वे अपने में नहीं थी। ऐसी भाव दशा की विह्वलता थी जिसको देख देख करके सखी प्रसन्न हो रही थी और वो भी भाव विभोर हो रही थी। और जब मनोहर दास बाबा को सखी ने बताया वो सब जो देखा था दृश्य, तो उन्होंने कहा निश्चय ही वो ठाकुर जी थे, वो माता को दर्शन देने आए थे। भाग्यशालिनी सखी ने भी दर्शन प्राप्त कर लिया था। और महाराज माता तो भाव विभोर दशा में थी बिल्कुल। वो सखी कहती हैं कि उत्सव का आनंद छोड़ करके संतोष माता को घर पहुंचाने गई थी और उनकी इस बात पर वो माता रीझ गई और अपनी मस्ती की लटक में उस दिन सखी के ऊपर बड़ी कृपा बरसी उनकी। एक चित्र जो संतोष माता को बहुत प्रिय था, भगवान का चित्र, और वो रोज उसे प्रीतिवश निहारती रहती थी, उसको उन्होंने निकाला, उस चित्र को बड़े से ग्रंथ के अंदर रखती थी। वल्लभाचार्य जी और श्याम सुंदर के इस भावप्रद चित्र में ठाकुर जी की शयन मुद्रा की सौंदर्य छवि बरबस ही मन को आकर्षित करती है। झीने वस्त्रों में से झांकते उनके मनोरम श्रीअंग, आभूषणों की झिलमिलाहट, शैया पर पास ही रखी वंशी पर उर की माला लटक रही थी। बाएं मुड़े हुए घुटने के नीचे कोमल गोल तकिया, अनिर्वचनीय छटा, और पास ही खड़े वल्लभाचार्य जी उनकी ओढ़ी हुई झीनी चादर का छोर पकड़े नेह से पगे नैनों से उत्थापन के लिए मनुहार कर रहे हैं। और ये चित्र संतोष माता ने बहुत प्यार से सखी के हाथ पर रख दिया और उनसे प्रदत्त, उनके द्वारा प्राप्त इस कृपा दान को झट से आंचल में समेट लिया माता ने, उस सखी ने, और उनको प्रणाम करके फिर घर लौट के गई अपने वो। और भक्तों, उस दिन स्वप्न में भी ऐसा नहीं सोच पाई थी कि ये उनकी मस्ती भरी झलक, ठाकुर सानिध्य से ओतप्रोत चेष्टाएं उनकी इस दिव्य धारा से दिव्य लोक को प्रस्थान की सूचक सी है। और सच ही उनका महाराज जी को उस दिन का प्रणाम, अर्थात बाल कृष्णदास जी महाराज को उस दिन का संतोष माता का प्रणाम अंतिम प्रणाम ही था। अप्रैल 2004 रामनवमी वाले दिन की बात है। सभी बहनें संतोष माता को राम जी के जन्मोत्सव की बधाई देने पहुंची। वे इस वर्ष ठाकुर जी को प्रणाम करने पूज्या उषा जी के यहाँ नहीं पहुंच पाई थी, स्वास्थ्य कम सही था इसलिए। और संतोष माता अकेली ही बैठी राम जन्मोत्सव की तन्मयता में साकेत के चिंतन में ही थी। और जो सखियां थी वो सब बहुत ही प्रेम से उपस्थित होकर के उनको आनंदित कर रही थी। संतोष माता बचपन में एक पद गाया करती थी और वो सुनाती तो भगवान को थी, लेकिन कभी कभी सखियों को सम्मुख भी गा देती थी। भगवान के सम्मुख दीनता अपनी प्रकट करती हुई बड़े भाव से गाती थी। वो भगवान को कहती थी
मेरे गति एक आप दूजो को और न, स्त्री को तन मलिन कर्म अधिकार न, चपल बुद्धि बरनी कवि होती ही ज्ञान न, मंद भाग्य मंद कर्म बनत नहीं साधना, विद्या गुणहीन दीन नेक भक्ति भावना, नेम ध्यान धर्म कछु होत न उपासना, गे फंसी ग्रसी रोग एकहु उपाय न, करूं कहा जाऊं कहा काहू पे बसाए ना, इतने पे दो धरत तात मात साजना, युगल प्रिया तऊ तुम्हें प्यारे पे लाजना। अपने बचपन में पढ़ा ये पद उन्हें बहुत प्रिय था और अक्सर ही सबको प्रेमी सखियों को सुनाती थी। सुनाकर शायद ये औरों में दैन्य भाव भरती थी कि अपने को कोई योग्य मत मानो, इस भाव से भगवान के सम्मुख अपने को निवेदन करो और अपना विभव सुरक्षित करती थी। उस दिन भी बहुत ही बुलंद आवाज में उन्होंने सुनाया है और 81 वर्ष की आयु हो गई थी माता की, लेकिन इतने प्रभावित स्वर में उनके मुख से ये पद सुन करके एक नव साधिका के मन में इस स्वर को टेप में सुरक्षित कर लेने का भाव आया। टेप रिकॉर्डर का आविष्कार हो चुका था वक्तों, तो टेप रिकॉर्डर में वो नव साधिका जो थी उसके मन में आया कि माता की आवाज को मैं टेप रिकॉर्डर में रख लूं, रिकॉर्ड कर लूं, कौन जाने हम इस स्वर से कब वंचित हो जाएं। देखो, ये भक्तों का साधकों का भाव तो अच्छा होता है, लेकिन महान जो संत होते हैं महाराज, वे अद्भुत स्वभाव वाले होते हैं। वो चाहते हैं कि मेरी कुछ चीज के प्रति इन लोगों के मन में आसक्ति न हो, भगवान में आसक्ति हो। तो महाराज ये बात उस नई साधिका को पता नहीं था, तो उसके मन में यही भाव आ रहा था कि माता की आवाज कुछ टेप रिकॉर्डर में हमको सुरक्षित रख लेनी चाहिए रिकॉर्ड करके। और इसी सोच में वो 2 दिन बाद ही संतोष माता के यहाँ साड़ी के आंचल में टेप रिकॉर्ड छिपा करके पहुंच गई। सोची कि छिपाऊंगे नहीं तो माता देख लेगी तो मना कर देगी, और आग्रह करने पर उन्होंने युगल प्रिया जी की जीवनी के साथ वो पद सुनाया और उन्हें साड़ी में छिपे यंत्र का अर्थात टेप रिकॉर्डर का आभास नहीं था। पर अंतिम लाइन गाते गाते उनकी निगाह वहां पड़ ही गई और संतोष माता ने पूछा, ये क्या है? अब वो नव साधिका जो थी वो तो सहम गई और उसने धीरे से कहा, माता आपकी आवाज सुनने के लिए इसमें आपकी आवाज में सुरक्षित रख रही हूँ। किंतु इतना बोल नहीं पाई, वो केवल इतनी बोली, आपकी आवाज सुनने, और बोलने की हिम्मत आगे नहीं थी। सोच रही थी कि आगे बोलने धीरे से, तब तक वो संतोष माता व्यथित आवाज में बोल पड़ी, ठाकुर की आवाज सुनने की इच्छा क्यों नहीं होती? ललक तो उस मधुर ठाकुर की स्वर की दिव्य वाणी, जो उसकी मधुरता है, उसको सुनने की होनी चाहिए। तू मेरी आवाज के चक्कर में क्यों है? भक्तों, शिष्य के लिए, अनुयायी के लिए, भक्त के लिए तो ठीक है कि उनकी आवाज सुरक्षित रखें, लेकिन त्यागी विरागी संत नहीं चाहते। माता ने तो ये कह दिया कि यहीं अटक जाओगी, मेरी आवाज के चक्कर में क्यों हो? भगवान के स्वर को सुनने की इच्छा करो, मिटाओ इसको, जो भी तुमने रिकॉर्ड किया है मेरी आवाज, उसको खत्म करो, मेरे सामने खत्म करो। अब उनके आदेश का पालन करते हुए
उस अनुगता ने उनके सामने ही टेप से वो आवाज हटा दी। अब संतोष बहन जी ने गंभीर होकर उसे कहा, मुनिया, इस पथ पर बहुत ही सावधान रहना, कहीं भी अटकना नहीं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थली का आकर्षण प्रभु से विमुख न कर सके, इसका सदैव ध्यान रखना। सब आकर्षणों से उबर पाओ, तब कहीं वो जा करके कृपा करते हैं और तब वो मिलते हैं। वो भाग्यशालिनी साधिका थी, उसको समझा रही थी माता। जीवन की अंतिम अवस्था में भी संतोष बहन जी कितनी सतर्क, कितनी सावधान थी। सखी कहती है, कोई उन्हें महत्व दे, पूज्य बनाए, तो इनको स्वीकार नहीं था संतोष माता को। और अपने इसी दैन्य के कड़ी सुरक्षा कवच से वे यदा कदा चुपके से कृपा दान भी कर जाती थी। अक्सर वस्तु प्राप्त होने पर जल्दी से समझ में सबको नहीं आता, वास्तव में इनके प्रदाता कौन है। यहाँ तक कि प्राप्त वस्तु को सही मूल्यांकन भी नहीं कर पाते हैं साधारणतः लोग। और बहन जी के जाने से कुछ ही पहले की बात है, प्रेम बहन इंग्लैंड में मनोचिकित्सक थी उस समय, और श्रीधाम में उनकी अगाध श्रद्धा। वर्ष में 3-4 महीने छुट्टी लेकर के वृंदावन रहती थी। श्री बिहारी जी के प्रति और उनके प्राकट्य के आधार स्वामी हरिदास जी के प्रति प्रेम जी की अद्वितीय निष्ठा। पर साधक को इस पथ में शंकाओं और बाधाओं के निवारणार्थ संतों का आश्रय तो बहुत आवश्यक होता है। भगवान की भक्ति के साथ सत्संग बहुत आवश्यक है। संतोष माता तो सबकी गतिमती थी। प्रेम जी भी संतोष बहन जी के अति स्नेह की भागी रही तथा उनसे हर प्रकार का समाधान प्राप्त करती रही। एक दिन की बात है, वही माता, वही इंग्लैंड में जो रहने वाली मनोचिकित्सक प्रेम बहन अपने मन की लालसा और प्रभु दर्शन की त्वरा लिए हुए संतोष बहन जी के आगे करुण क्रंदन कर रही थी। अब उनके मन से वो सब अहंकार मिट गया था कि वो इतनी बड़ी डॉक्टर हैं इंग्लैंड में। संतोष बहन जी सबकी व्यथा को बहुत ही सहानुभूति से सुनती थी। आज प्रेम बहन बहुत ही विह्वल थी। साधक को अपने प्रयासों पर वैसे तो भरोसा जल्दी नहीं होता, संत कृपा का ही बल होता है। संत कृपा के सहारे साधक जिंदा रहता है। अपनी साधना का अहंकार जिसको होता है वो उच्च कोटि का साधक भी नहीं होता। साधना तो करनी चाहिए, किंतु भगवान की कृपा और संत कृपा, गुरु कृपा पर ही विश्वास ज्यादा देना चाहिए। साधना में कमी नहीं लानी चाहिए। और महाराज संतोष माता का हृदय द्रवित हो गया। प्रेम के अश्रु उनके उरंतर को भिगो गए। वे भी आकुल व्याकुल हो उठी और बोली, मुनिया, आज तुझे एक चीज दूं। वे उठी और बहुत ही मुश्किल से अलमारी तक जा करके कुछ ढूंढने लगी। थोड़ी देर बाद ही आंचल से एक चित्र को साफ करके माथे से लगा करके प्रेम के हाथों में धरती हुई बोली, आज से तेरे गुरु हुए, ये ही तेरा पथ प्रदर्शन करेंगे। और महाराज प्रेम जी प्रमुदित सी श्री राधा बाबा का वो चित्र निहार रही थी जो संतोष माता ने दिया था। और संतोष माता कह रही थी, मैं सच्चे मन से उनसे विनती करती हूँ कि वे तुम्हें अपनाएं, तुम्हें ठाकुर जी से मिलाएं। मैं साधिकार उनसे कहूंगी, वे मुझ पर कृपा करने से पहले तुझ पर भी कृपा करेंगे।
निश्चय ही इस बरबस छलकती कृपा वृष्टि को सहेजना प्रेम बहन के लिए इतना सहज नहीं था। इसलिए वो फिर रो पड़ी जोर से। जैसे आज संतोष माता के ही द्वारा प्रेम बहन नामक उस मनोचिकित्सक को, जो इंग्लैंड से यहाँ आकर रहती थी कई महीने, आज राधा बाबा जैसे गुरु की प्राप्ति हो गई उनको। प्रेम बहन को संतोष माता के द्वारा यह दान प्राप्त हो गया। अश्रुधारा से कपोल ही नहीं आंचल तक भीग गया। इतनी आंसू गिरी उस प्रेम बहन नामक मनोचिकित्सक को, डॉक्टर को, कि पूरा आंचल सब आंसुओं से भीगता गया। और पूज्य राधा बाबा का वो चित्र संतोष बहन जी द्वारा प्रदत्त एक अमूल्य निधि ही था। और इस कृपा दान की प्रक्रिया का विधिवत दीक्षा से क्या कम महत्व है। महाराज इस प्रकार से कृपा करके संतोष माता ने राधा बाबा के द्वारा उनकी दीक्षा करा दी थी। उनको दर्शन प्राप्त हुआ था, इसलिए उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। लगातार आंसू की धारा बहती चली जा रही थी और भाव विभोर दशा में उनके सब कपड़े आंसुओं से तर होते जा रहे थे। एक सच्ची सखी, एक सच्ची गोपी, संतोष की कृपा से गुरु की प्राप्ति हो गई। श्री राधा स्वरूप ही राधा बाबा की गुरु के रूप में प्राप्ति हो गई। भक्तों, माता के चरित्र को आगे मैं फिर सुनाऊंगा। आज इन परम कृपामयी माता को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।